बेंगलुरु में पटाखा दुकान में आग, अब तक 14 मौतें। गाड़ी से पेटियां उतारते समय लगी आग, पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। इजरायल और फलस्तीन जंग के बीच श्रीलंका ने जताई गहरी चिंता, श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने हिंसा को तत्काल रोकने का किया आह्वान। आचार संहिता से पहले बड़ा दांव, राजस्थान में होगा जातिगत सर्वे, दिन में सीएम ने जताई मंशा, देर रात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश। फ्रांस और इटली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए ये अहम दौरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के नेत्री डॉक्टर चंद्रकांता और ज्योति बड़वाल ने थामा भाजपा का दामन। इंडियन एयरफोर्स को मिला अपना नया फ्लैग, परेड की कमान, पहली बार महिला कैप्टन के हाथों में सबसे बड़े शो में 120 विमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। वर्ल्ड कप के लिए एकाना स्टेडियम तैयार हो चुका है। क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा एकाना स्टेडियम और विश्व कप क्रिकेट के 5 मुकाबले की मेजबानी करने वाला है एकाना। आज से शहर में विश्व कप का फीवर चढ़ेगा और आज राजधानी पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट से निकलकर खिलाड़ी होटल के लिए रवाना हुए हैं। कल ऑस्ट्रेलिया की टीम लखनऊ पहुंचेगी। 9 अक्टूबर से प्रैक्टिस मैच होंगे, जबकि 12 को आमना सामना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। अभ्यास के लिए 7 पिचों को भी तैयार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 अक्टूबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है। कल एकाना स्टेडियम में अभ्यास करेंगे खिलाड़ी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट से निकलकर खिलाड़ी होटल के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ऑस्ट्रेलिया की टीम लखनऊ पहुंचेगी। तो 9 अक्टूबर से प्रैक्टिस मैच होंगे और 12 को आमना सामना होगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अभ्यास के लिए पिचों को भी तैयार कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 5 अक्टूबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और अब एकाना भी सजकर तैयार हो चुका है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। विश्व कप क्रिकेट के 5 मुकाबले की मेजबानी करेगा एकाना और शहर में क्रिकेट का खुमार क्रिकेट प्रेमियों पर नजराना अभी से शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजधानी पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम, उनका भव्य स्वागत किया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। दक्षिण अफ्रीका की टीम राजधानी लखनऊ में पहुंच चुकी है। आपको बता दें 12 अक्टूबर को विश्व कप का मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, जिसको लेकर आज दक्षिण अफ्रीका की टीम है वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। आपको दिखा दें, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पहुंची थी। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो टीम है वो बस द्वारा होटल हयात के लिए यहाँ पर निकली है। कल से जो है प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका टीम के शुरू हो जाएंगे और 12 अक्टूबर को पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ वो एकाना स्टेडियम में खेलेंगे, जिसके लिए आज भारत जो साउथ अफ्रीका की टीम है यहाँ पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम कल यहाँ पर पहुंचेगी। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ने मीडिया में चल रही खबरों पर बयान जारी कर कहा है कि कोई भी झूठी खबर कहीं नहीं बोली है।
मीडिया संस्थान भ्रामक और झूठी खबरें चला रहे हैं। ये पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। मेरी प्रतिष्ठा को बदनाम और धूमिल करने की साजिश है। मेरे नाम के सहारे हमारे नेता संजय सिंह की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। ईमानदारी, सच्चाई, सेवा और निडरता हमारे नेता संजय सिंह का उसूल है और मैं उनके आदर्शों से कोई समझौता नहीं करूंगा। मीडिया झूठी खबर ना फैलाए वरना मुझे मानहानि के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ेगा। तो सांसद संजय सिंह के करीबी हैं सर्वेश मिश्रा और जिनकी ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। ये अहम बातें कही गई हैं। सर्वेश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो सांसद संजय सिंह के करीबी हैं सर्वेश मिश्रा। इस संगम की रहे हैं हमारे और अब सीधा आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर आज वायुसेना दिवस के मौके पर सबसे बड़ा एयर शो यहां पर हो रहा है। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। across the length and breadth of the country and multiple venues abroad. Now, on this momentous occasion of Air Force Day, we have something special in store for you. Today, the team presents an even more thrilling and daring performance, raising excitement to new heights. As today, for the very first time, Sarang becomes the one and only established 5-helicopter military display team across the globe. So, ladies and gentlemen, get ready as we proudly introduce the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang Helicopter Display Team. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast to welcoming Sarang 5 on board on this special occasion of 91st anniversary of the Indian Air Force. फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं सारंग 1, जिसमें उड़ान भर रहे हैं टीम के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा। उनके ठीक पीछे सारंग 5, उनके पीछे सारंग 4, बाईं ओर सारंग 2 और दाहिनी ओर उड़ान भर रहे हैं सारंग 3। आज सारंग 1 के सह पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर गोकुल। स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा स्वदेशी रक्षा उत्पादन शक्ति के विकास और क्षमताओं को प्रोत्साहित किया है और अब भारतीय वायुसेना की यह भव्य टीम अपनी अगली आकृति से आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए हवा में अंग्रेजी अक्षर आई का निर्माण कर आपके सामने से गुजरेगी। And this I stands for you, me, our motherland and for the indigenization. और अब अराल घाट की ओर से आते हुए सारंग बखूबी इंडिजनाइजेशन का प्रदर्शन करते हैं। लड़ती पतंगों में भिड़ती। Continuing with the introduction, the pilot in command of Sarang 2 is Squadron Leader Dhanveer Singh. His co-pilot today is Squadron Leader Lalrin Sanga. The captain of Sarang 3 is Wing Commander Chandan Patnaik. Today, his co-pilot is Squadron Leader Avinash. Squadron Leader Karan Prabhakar is in command of Sarang 4 with his co-pilot Squadron Leader Akshay.
And our very special number 5 is being flown by the flight commander of the team, Wing Commander Sridhar, and his co-pilot is Squadron Leader Akash. The team performs under the ever watchful eyes of the team safety officer. Today's safety officer is Squadron Leader Dumbre, assisted by the videographers. और अब अपनी नजरें शास्त्री ब्रिज की ओर बनाए रखें। जल्द ही टीम लीडर के आदेश पर यह टीम डायमंड की आकृति में तब्दील हो जाएगी। आइए सुनते हैं लीडर की कमांड सीधी उनकी कॉकपिट से। Ladies and gentlemen, coming from your left, behold our special number 5, gracefully positioned at the center, forming a mesmerizing solid diamond formation. Do not shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise, and here goes number 4 pulling up for a stall turn. इंडियन एयरफोर्स असीमित वायु शक्ति और इसी प्रकार सीमाओं के परे है सारंग हेलीकॉप्टर की उड़ान। और अब अपनी नजरें ठीक अपने सामने संगम घाट की ओर ले जाएं, क्योंकि अब सारंग 1, 2 और 3 आ रहे हैं अपने सिग्नेचर मैन्यूवर डॉल्फिन लीप का प्रदर्शन करने के लिए। All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized. So the Dolphin तो तस्वीर आप देख रहे थे वायुसेना दिवस के मौके पर। देखा आपने भारत में वायुसेना की ताकत को और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आपको तस्वीरें दिखाते हैं राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। मुझे रायपुर में सिदाड़ी दरबार में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और यहां पर भी शिव शांति आसुदाराम जी के आश्रम में भी मुझे कई बार इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मान सकता हूं धार्मिक कार्यक्रमों के जन जागरण के साथ साथ समाज में जनचेतना जागरूक करने, सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने और अपने व्यवसाय में भी शून्य से शिखर तक की यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य सिंधी समाज ने किया है और वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि समाज जब इस प्रकार की नेशनल कॉन्क्लेव करता है, जो मुझे बताया गया कि 225 से अधिक प्रतिनिधि पूरे 10 देश के 10 राज्यों से इस नेशनल कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कॉन्क्लेव का मतलब ही होना चाहिए कि समाज का आंतरिक कार्यक्रम दोनों प्रकार की, एक तरफ उपलब्धियों पे चर्चा होनी चाहिए और उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या खोया है, किन कारणों से खोया है, उस पर भी चिंतन होना चाहिए। समाज की प्रगति के दौरान अगर कहीं कोई कमी रह गई है, उस कमी के परिमार्जन का माध्यम भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव बनने चाहिए। होता है समाज जब आगे बढ़ता है तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी उसके साथ साथ चलती है, लेकिन बुराई का परिमार्जन करने वाला समाज अच्छाई के मार्ग को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है तो वह एक लंबी यात्रा तय करता है, निर्विघ्न यात्रा को तय करता है। और मुझे लगता है कि भारत के अंदर रहने वाला सिंधी समाज वह पूरी तरीके से भारत के अंदर
ऐसा रस बस गया है, क्योंकि वो भारत से अलग तो पहले भी नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा। भारत में दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन, उसका सर्वाधिक शिकार सिंधी समाज हुआ, लेकिन उसने तब भी उफ नहीं की, गिरा लेकिन खड़ा होकर के फिर तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये शानदार यात्रा है, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना। उस समय की त्रासदी दुर्भाग्यपूर्ण थी। 1947 में जब देश का विभाजन होता है, ये विभाजन टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। एक व्यक्ति की महज जिद ने देश को विभाजन की त्रासदी की ओर ले गया। लाखों लोगों का कत्लेआम होता है, भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला जाता है। लेकिन आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में हम सबके सामने दंश मारता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये तो देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज आतंकवाद को, उग्रवाद को, किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण का मार्ग हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जो समाज की सुरक्षा के लिए, सभ्य समाज के नाम पर कलंक हो, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना ही होगा। और ये प्रेरणा कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। मुझे झूलेलाल जी का जो उत्सव मनाया जाता है वह भी इसी बात की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा भी इसी बात के लिए करता है। उन्होंने भी इसी बात के लिए कहा, हमें सज्जनों का संरक्षण करना है, लेकिन दुर्जनों को सफाया भी करना है, दुर्जनों को समाप्त भी करना है। ईश्वरीय अवतार का कारण भी यही होता है, और केवल अपने स्वयं के लिए नहीं, वह तो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंधी समाज इस बात को जानता है। उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि हर एक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत की तरफ आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे थे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की त्रासदी से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुगम और अच्छे माहौल में प्रगति की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते। और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों ना हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए मैं कार्य करना होगा, वही परंपरा को मैं आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा
आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में अगर आए हैं तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन कैसे चमका रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ उन्हें जोड़िए, लगातार जोड़िए। अगर वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने पूर्वजों की धरती के बारे में जानकारी रखेंगे, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिन उन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। सफलता की आवश्यकता है। और जब यहाँ पर आए हैं तो अगल बगल के धार्मिक स्थलों का भी उनका विजिट होना चाहिए, वहां दर्शन होना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार के अन्य देखना चाहिए क्या कुछ नया हुआ है, देखने की आवश्यकता, उसको बताने की आवश्यकता है। एक कार्यक्रम में सिलसिला आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है बहुत कुछ नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार फिर से आज सिंधी समाज के जिन महानुभावों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट किया है, न केवल अपने समाज का बल्कि राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। देश भर से आए हुए आप सभी सिंधी समाज के प्रतिनिधियों का लखनऊ में अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मोमेंटम बराबर बना रहना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो राष्ट्रीय संधि कॉन्फ्रेंस से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरगुजा से खबर है, जहां पर कारोबारी मुकेश अग्रवाल के यहां पर जीएसटी टीम का छापा। मुकेश अग्रवाल के कई ठिकानों पर जीएसटी टीम ने छापा मारा है। पटाखा, प्लास्टिक दुकान सहित होटल, पर्पल ऑर्चर्ड पर दबिश दी गई है। रायपुर से पहुंची जीएसटी की टीम दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। तो जीएसटी की टीम दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, यह अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें जीएसटी की टीम पहुंची है। मुकेश अग्रवाल के कई ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है।
फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुकेश अग्रवाल के कई ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। जीएसटी की टीम यहां पर पहुंची है, छापेमारी की गई है। आम जानकारी आपको हम बता दें, रायपुर से पहुंची जीएसटी की टीम। तो रायपुर से जीएसटी की टीम पहुंची है, मुकेश अग्रवाल के कई ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। खबर है एमसीबी से, जहां पर काली हीरे की नगरी चिरमिरी साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड में कार्यरत युवक पर एक बुजुर्ग महिला ने धोखा देकर नौकरी करने का आरोप लगाया है और महिला ने पुलिस और कंपनी के महाप्रबंधक को शिकायत करते हुए कहा कि उसके पति की नौकरी अवधि के दौरान मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद उसका भतीजा उसका बेटा बनकर ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड में आश्रित के तौर पर नौकरी कर रहा है। शिकायत के बाद नगर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये प्रकरण हमारे पास आया था, कंप्लेंट आया है। वो कंप्लेंट को हमने पढ़ा है और उसके आधार पर अवेदिका का कथन लिया गया है। उसके कथनों के आधार पर एसीसीएल का मामला है और एसीसीएल प्रबंधन को हमने इसमें वास्तविक स्थिति क्या है जांच करके अवगत कराने के संबंध में हमने पत्राचार करके भेज दिए हैं। अभी एसीसीएल का हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे आती है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं है। हाँ। कैसे लगी है, मेरे को तो नौकरी होना चाहिए। हाँ। वो तो साहब लोगों को बोला है आपको नौकरी नहीं होगा। फिर नौकरी कौन पकड़ रहा? वो मेरे को तो पता नहीं है। कागजानी टिपो मड़िया है, बोला है टिपो लगाइए। हाँ। वो टिपो दिया है। हाँ। और नौकरी होगा कि पैसा मिलेगा, मेरे को पता नहीं था। अगली खबर है पखांजूर से, जहां पर देशी शराब के साथ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने की सूचना पखांजूर थाने में मिली, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 18 लीटर शराब के साथ व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा और साथ ही थाने में मामला दर्ज कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कहीं पर यहाँ पे पखांजूर क्षेत्र में अवैध मोहन शराब एक बनाकर एक व्यक्ति बिक्री कर रहा है। इस पर रेड की कार्रवाई की गई थी पखांजूर थाना पुलिस के द्वारा। इसमें आरोपी रमेश उसेंडी से 15 लीटर मोहन शराब जब्त की गई है और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/2023 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पखांजूर थाना अंतर्गत निवासी बिट्टू व्यापारी द्वारा एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पखांजूर पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पखांजूर एसपी प्रशांत शुक्ला का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 376 जैसे मामले दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। पखांजूर थाना क्षेत्र में दिनांक 5/10/2023 को रात 11 बजे एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें हमारे थाना में अपराध क्रमांक 187/2023 धारा 376 और धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट एवं धारा 341, 363, 366 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और इसमें आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की गई है। आरोपी बिट्टू व्यापारी पिता विमल व्यापारी PB 118 का रहने वाला है। उसकी उम्र 24 वर्ष है। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
खबर है कांकेर जिले के पखांजूर से, जहां पर टाटा 8,336 का धान लगाकर फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद कंपनी के जिम्मेदार लोग किसानों को आश्वासन दे रहे हैं। मुआवजा देने का समय आया तो फोन बंद कर कंपनी वाले ने किसानों के दर्द को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। किसान संगठन द्वारा किसानों को लेकर कंपनी के नाम धोखाधड़ी का शिकायत की गई, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, जल्द किसानों को अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान संगठन ने किसानों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। कहाँ के रहने वाले? मैं पीबी 24 का रहने वाला हूँ। क्या हुआ धान के साथ आपके? धान ये पूरा धान हमारा पूरा खराब हो गया। कौन सा धान लगाया था? ये धान 83-36 लगाया धन्य का, टाटा धन्य का। कहीं शिकायत किए थे इसका? सारे इसका शिकायत हम लोग कृषि विभाग में भी किया है और हमारा एमएलए अनुपनाथ से किया है। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोले थाना में एफआईआर करो। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि परलकोट किसान संघ ने एक शिकायत की है थाना पखांजूर में कि उन्होंने टाटा रैलीज कंपनी का धान क्रय किया था और कंपनी ने उन्हें यह वादा किया था कि इसका प्रोडक्शन, चूंकि हाइब्रिड वैरायटी का धान है टाटा रैलीज कंपनी का और इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, परंतु किसानों का कहना है, वो शिकायत देकर पहुंचे थे, उनका कहना है कि जिस प्रकार से कंपनी ने अपना वादा किया था कि इस तरह से बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, वैसा हुआ नहीं है और उनकी फसल नुकसान हो गई है। उनके जो धान बीज नहीं आए, ऐसी कुछ शिकायतें हुई हैं, तो उनकी कंपनी के द्वारा इसका सर्वे भी कराया गया और मुआवजा देने की बात कही गई है। एमसीबी से खबर है, जहां पर लाई एनिकेट पर पिछले 1 महीने से सफाई का काम जारी है। रोजाना दिन के समय बांध के गेट को खोल दिया जाता है और सिल्टरिंग और डाबरीज पदार्थ बांध में जमा हो जाते हैं, जिससे चिरमिरी वासियों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता और जिसे ट्यूबवेल से मजदूर द्वारा सफाई कराई जा रही है और 15 अक्टूबर तक लाई एनिकेट पर सफाई का काम किया जाएगा। क्या है, लाई एनिकेट से हमारा जो इंटीग्रेटेड है वहाँ से चिरमिरी जल प्रदायक पानी जाता है और ये बरसात में जनरली सिल्टिंग एनिकेट में जमा ना हो तो सिल्टिंग हटाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है उसका गेट खोलने का, ताकि वहाँ सिल्टिंग है, सेंड है और जो डबरिज मटेरियल है वहाँ जमा नहीं हो। सर अभी लगातार कब तक खोला जाएगा बांध को? नहीं, 15 अक्टूबर तक हम जनरली रेनी सीजन मानते हैं, है ना, तो इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। खबर है गुरदासपुर से, जहां पर कथित तौर पर विद्यार्थियों को कोर्स के नाम पर पैसे ऐड कर फर्जी प्रमाण पत्र देने का काम चलता आ रहा है। ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट देने का मामला गुरदासपुर में देखने को मिला है। एक निजी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स ने हंगामा मचा दिया। स्टूडेंट्स का कहना था कि जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोर्स किया है, कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, वो फर्जी दिखाई देता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्यार्थियों को शांत कराया है, उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। हिसार की जेजेयू गुरु जबेश्वर यूनिवर्सिटी में भारतीय सिनेमा कला परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ग्रेट हरियाणा 2023 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हरियाणा और अन्य राज्यों के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हासिल करने वाली फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। भारतीय सिनेमा कला परिषद के चेयरमैन रमेश जुगलान ने कहा कि हरियाणा के फिल्म निर्माता और अदाकार चंद्रावल फेम जगत जाखड़ के जन्मदिन के अवसर पर इस आयोजन को किया गया। इस आयोजन में शामिल हरियाणा और अन्य राज्यों के फिल्म निर्माता और अदाकारी संगीतकारों को स्वर्गीय जगत जाखड़ के परिजनों के हाथों से सम्मानित कराया गया। इस आयोजन में आए सभी कलाकारों ने अपनी खुशी भी जाहिर की है और आयोजनकर्ता रमेश जुगलान को बधाई दी है। एक छोरी काम की जगत जाखड़ ये सब सच में बहुत ही एक दिल से बहुत ही खुशी मैं जोरदार तालियां एक बार
एक छोरी काम की जगन जाफर। और पटियाला एशियन गेम्स में इस बार पंजाब ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 8 मेडल अपने नाम किए हैं। ये पहली बार है जब पंजाब में 8 मेडल अपने नाम किए हों और इससे पहले पंजाब के नाम 7 मेडल थे। ये कहना है पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर का, जो पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में एशियन गेम्स में 2 मेडल जीत कर आए हैं। खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और उनका सरकार की ओर से भी स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि एशियाई गेम्स में तेजिंदर पाल ने गोल्ड मेडल जीता है और वहीं हरमिलन बैंस ने 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਡਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ 3 ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ 2 ਇਵੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 800 1500 ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स के अथक प्रयासों से गांव कुलताना का कायापलट हो गया है। ग्रामीण समस्याओं से घिरे हुए थे और कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला राज्यसभा सांसद तक पहुंचा तो गांव को गोद ही ले लिया और विकास कार्यों की बहार ला दी है। सांसद ने गांव में कई गलियों का निर्माण करवाया है। इन गलियों में चलना तक दूभर हो गया था। इसके साथ ही सबसे ज्यादा समस्या तो शमशान घाट के रास्ते पर थी, जहां तक पहुंचना एक कठिन डगर थी। सांसद ने समस्या से भी ग्रामीणों को निजात दिलाई है। खबर है पटियाला से, जहां पर नजदीक घनौर हलके में पंजाब के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पहुंचे, जिन्होंने SYL मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ये वही गांव घनौर का सारला है जहां से ये नदी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि अकाली दल का ये क्लियर स्टैंड है कि पंजाब का पानी किसी को भी नहीं दिया जाएगा। जो पानी राजस्थान को दिया जा रहा है वो पानी भी जल्द ही वापस लिया जाएगा। ओके सारे और चुप करो बाकी सारे। श्रोमणी अकाली दल का क्लियर स्टैंड है कि पंजाब का पानी पंजाब दा है, पंजाब कोले कोई सरप्लस पानी नहीं। सरप्लस भी है, साडा पानी राजस्थान नूं खो के दिता, वो भी असी वापस लेना है। आ तो असी कि बूंद देना ही देना नहीं, वो भी वापस लेना साडा स्टैंड है। तो मैं तुहानूं दसना चाहना, वड्डे बादल साहब जो चीफ मिनिस्टर सी, उन्होंने पंजाब दी असैंबली विच एक्ट पास करा के जेड़े सारे एग्रीमेंट रद्द कीते। आ जेड़ी SYL दी जमीन कांग्रेस ने अक्वायर कीती सी, वो जमीन वापस किसानां नूं दे दित्ती है। इंदौर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं और सराफा चाट चौपाटी बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रहे मौजूद। कांग्रेस की अब तक नहीं जारी हुई सूची, इस पर कहा कांग्रेस के पास न नेतृत्व है और न ही नेता। केंद्रीय और नेताओं को लेकर बोले प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। कैलाश जी मैदान में जोरों शोरों से उतर चुके हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हम सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सब एक कार्यकर्ता की भूमिका में काम करते हैं और केंद्रीय मंत्री
मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार में शामिल होने का मौका मिले तो शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो 18 वर्ष का विकास देखा है, अवश्य पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आने जा रही है। गिलास जी भी आ गए हैं और गिलास जी को भी यहाँ पे आपका याराना बहुत, गिलास जी भी यहाँ पे हैं और आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से, इनको भी मैदान में उतारा है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? ये भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्र हैं और हम सब कार्यकर्ता काम में लगे रहते हैं। अच्छा लगा कि कैलाश जी मैदान में भी उतर गए और बड़ा जोर शोर से उतरे। कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही है लेकिन अभी तक कांग्रेस को तो बहुत तकलीफ है। कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, आपस में उनके पास काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है और मुझे लगता है जनता का जो प्रतिसाद है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में काम किया है, शिवराज जी की सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम किया है, यहाँ के लोग भूल के भी कांग्रेस को जिता के नहीं लाए। मध्य प्रदेश शासन मंत्री गोपाल भार्गव ने आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं। आरती सरवाने में खारे सरवान सब इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप पोल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा इसके बाद। अब जो भी गुरु आदेश है तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आज्ञा है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कह सकता हूँ। खबर है मैहर से, जहां पर मैहर जिला बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ है, जहां पर सर्वप्रथम मां शारदा की पूजा अर्चना कर पत्नी साधना सिंह के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया है। उसके बाद मंदिर से कुछ मीटर की दूरी में बने मंच से जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मां शारदा की कृपा से विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं है। निर्वाचन की आचार संहिता लगने के पूर्व ही मां शारदा लोक बनने के लिए राशि अलग रख दी गई है। माँ से यही प्रार्थना की है कि नवगठित जिले मैहर की जनता सुखी हो, निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो और प्रगति और विकास की दृष्टि से कि जिला लगातार आगे बढ़ता जाए और मैहर जिले के साथ साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की जनता सुखी हो, सब पर आपकी कृपा और आशीर्वाद बरसे। और जैसे अभी तक कृपा की है माँ, कल ही हजारों करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लाडली बहनाओं से लेकर अनेक योजनाएं बनी हैं। आपकी कृपा रहे माँ, ताकि विकास भी होता रहे और जनता का कल्याण भी होता रहे। अगली खबर है नालंदा से, जहां पर बिंद थाना क्षेत्र के लालू बिगहा में अतिक्रमण मुक्त करने गई पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घटना के संबंध में सीओ डीजी सिंह ने बताया कि लालू बिगहा गांव के पूर्व वाल्मीकि बिंद का घर गैर मजरुआ में बना है, जिससे घर को खाली करने के लिए 3 नोटिस दिया गया, लेकिन घर को खाली नहीं किया गया। वहीं शनिवार को सीओ डीजी सिंह लालू बिगहा में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और घर को जेसीबी की मदद से तोड़ने के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने रोडेबाजी करते हुए जेसीबी मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पलवा कौन है ना, सब पकड़।
अगली खबर है नालंदा से, जहां पर सबैत गांव में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में परिजनों ने कहा कि युवक मुर्गी बेचने जा रहा था, तभी सबैत गांव के खाड़पुर इलाके में पहले से घात लगाए दो युवकों ने युवक को देखते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिससे अलमांस के सर में गोली लग गई और जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुरदासपुर से, जहां पर पंजाब सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचारी पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लेकिन ये दावे खोखले नजर आते हैं क्योंकि गन्ने के सीजन में किसानों के संसाधन जुटाने के लिए गुरदासपुर की शुगर मिल पनियार के सामने बनाए जा रहे क्षेत्र में ईंटों और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जहां पर किसान संगठनों ने पहुंचकर स्थिति देखी, अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर 5 दिनों के भीतर यह काम नहीं किया गया तो किसानों के द्वारा धरना दिया जाएगा। जिस जगह उत्ते खड़े हैं असीं साडे इलाके दी बार्डर बैल्ट दी एक वड्डी मिल जिहड़ी है शुगर मिल मन्नी जांदी आ। लगभग नवंबर दे लास्ट दे विच सीजन जिहड़ा शुरू होण वाला आ ते इत्थे पिछले साल तो जिहड़ा काम चलदा रहा ते हुण जिहड़ा आ मिल दे वल्लों जिहड़ा एक जाड़ बनाया जा रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी पिल्ली इट ਜਿਹੜੀ लगाई गई आ क्योंकि 150 ਕੁਆਂਟਲ 170 ਕੁਆਂਟਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਪੋਲਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਾ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਇੱਟ ਵੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। आईएसआई को आर्मी की खुफिया जानकारी देने वाले आरोपी अमरीश सिंह और फौजी मनप्रीत शर्मा को पुलिस ने रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब केंद्रीय एजेंसियां और आर्मी अधिकारी आरोपी मनप्रीत से पूछताछ करेंगे। इसके चलते आर्मी के सरकारी वकील जेडी बांसल ने अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने जवान मनप्रीत शर्मा की कस्टडी की मांग की। जानकारी के मुताबिक अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए सामान्य अदालत में मनप्रीत को पेश करने के आदेश भी दे दिए हैं। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। जवाली पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अधीन गांव चलवाड़ा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मिली जानकारी की माने तो जवाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चलवाड़ा में एक व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, जिस पर एएसआई संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस ने सूर्या व अरुण कुमार पुत्र राजन कुमार निवासी चलवाड़ा तहसील जवाली के रिहायशी मकान की तलाशी के दौरान 06.71 ग्राम हेरोइन छिट्टा बरामद किया और दोनों उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध केस पंजीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बस्ती से बताते हैं, जहां पर अवैध शराब को लेकर अभियान चल रहा है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की बात सामने आई है और चांदपुर बंधे के किनारे नदी में नाव में छिपाई थी शराब। आबकारी टीम ने रस्सी के सहारे शराब बरामद कर ली है। 3 बोरे में 62 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। छावनी और आबकारी में दर्ज हुए 2 अभियोग। छावनी थाना क्षेत्र के चांदपुर बंधे का ये पूरा मामला
बताया जाता है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बंदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, छावनी थाना क्षेत्र के चांदपुर बंदी का ये पूरा मामला सामने आया है। बुलंदशहर से अगली खबर है। सड़क पर गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में 2 युवकों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आधा दर्जन से अधिक दबंगों का युवकों पर बरपा कहर। मामूली बात को लेकर पार्क में घूम रहे दोनों युवकों की पिटाई की गई है। घायल दोनों युवकों को भेजा गया है मेडिकल के लिए अस्पताल। वायरल वीडियो में लात घूंसों से पिटाई करते दिखे युवक पुलिस की ये तस्वीरें सामने आई हैं और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस जुट गई है। स्याना कोतवाली क्षेत्र के कल्याण सिंह पार्क के बाहर की ये घटना बताई जाती है। तो पार्क के बाहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी जहां पर वीडियो वायरल हुआ है और कल्याण सिंह पार्क के बाहर की ये पूरी घटना है। स्याना कस्बे का ये पूरा मामला सामने आया है। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां पर सपा नेता और टोल प्लाजा कर्मचारियों में झड़प हो गई। सुल्तानपुर से लखनऊ की तरफ जा रहे थे सपा नेता की गाड़ी में फास्ट ट्रैक के मामले में झड़प हुई है। हैदरगढ़ स्थित NHAI टोल प्लाजा पर झड़प हो गई। सुल्तानपुर से लखनऊ की तरफ जा रहे थे सपा नेता और आपसी सुलह के बाद सपा नेता गाड़ियों सहित रवाना हो गए हैं। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जाता है। 12 टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 12 टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।